हिरनी के बच्चे पूछने लागे कहवा तियर लगाई पेटवा में भूखिया चेहरा। सलामुअलैकुम मुल्ला जी। वालेकुम सलाम। राशिद छाबरा खैरियत से हैं? अरे मुल्ला जी अपनी तो मौज आ रही है, और सुनाइए आप कैसे जी रहे हो? अरे मुल्ला जी आप लोगों की फकीरी कभी दूर भी होगी या नहीं? एक क्या दो कौड़ी का लिबास पहन रखा है? अरे बदतमीज दौलतमंद अपनी जुबान तो संभाल। क्या तेरे लाखों का कपड़ा कभी मांगने भी गया हूँ? खुदा ने इस हाल में रखा, खुश व आराम में हूँ। और सुन तो यूँ मुल्ला मुल्ला करके मजाक बनाना चाहता है, उलमा के लिबास और तहजीब का धचका लगाना चाहता है। लेकिन सुन बदनसीब दौलतमंद, कानूस बन के जिसका हिफाजत हवा करे, कानूस बन के जिसके हिफाजत हवा करे, ओ शमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह क्या शायरी करते हो मुल्ला जी। बताओ क्या रमजान के महीने में हम लोगों के पास भीख मांगने नहीं आते हो? क्या यह हकीकत नहीं कि जब हम लोग नोटे देते हैं तो झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते हो? मैंने क्या गलत कह दिया? जो हकीकत है वही तो कहा। तुम लोग तो हो ही दो कौड़ी के, तुम्हारी वजह से हम लोगों की इंसल्ट होती है। ये झोला ये रसीद चले भीख मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा तुम्हारे जहालत पर। पहले तुम समझता था कि तुम सिर्फ मगरूर हो, मगर अब मालूम है कि ठेठ जाहिल भी हो। तुमने रमजान की बात जो कही है उसका जवाब यह है, हम अपने लिए नहीं मांगने जाते बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगने जाते हैं। दूसरी बातें हैं कि जो कुछ तुम देते हो तुम्हारे बाप का नहीं है, वो तो अल्लाह का हक है। अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मेरी दौलत में काल पड़ जावे ताकि हम लोग तुम्हारे दरवाजे पर थूकने न जाएं। तुमने देखा कभी गरीबों से मांगते हैं, बेवाओं से मांगते हुए? हम सिर्फ उससे वसूल करते हैं जो साहिब निसाब हो। काश तुम्हें आज से 1400 साल पहले का वाकया मालूम होता कि खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा लिया था। इस वाकये में हजरत अबू बकर और हजरत उमर का एक दिलचस्प वाकया पेश आया। जब तुम्हें ऐसा मालूम नहीं तो जाकर डूब मरो। अरे सब पता है, क्या रसूल भी झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते थे? बड़े चले आए हो तारीख बताने वाले। जरा देखिए आप लोग भी मुल्ला जी को बड़े काबिल बनते हैं। अरे भाइयों ये लोग तो पूरे समाज को बंदा करके रख दिए हैं। समाज और सोसाइटी इनसे पनाह चाहती है कि एक हब काली हो, भारी आफत बने हुए हैं ये लोग। तुम झुक झुक कर शुक्रिया अदा करने वाली बात जो कही है वो किसी दर्जा में हकीकत है कि जाहिल किस्म के मौलवियों तुम मालदारों का शुक्रिया अदा करके दिमाग खराब कर दिया है। मुझे कभी भी देखा तूने झुकता हुआ? याद रख, जो लोग वाकई में खादिम दीन होंगे वो जरूर अखलाक पेश करेंगे, मगर तेरे सामने झुकेंगे नहीं। अरे कितने हैं दो चार, भला इनसे क्या होता है? एतबार तो अक्सरियत का होता है। तुम झूठे हो, अक्सर ऐसा नहीं करते हैं और ना इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। असल बात यह है कि तुम जैसी कमीनी सोसाइटी को ये सब पता ही नहीं। ये कुरान क्या कहता है? हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। चौथी जगह अल्लाह का इरशाद है फ़इन तनज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल व इला उलिल अम्रि मिनकुम। शायद कुरान से पेट भर गया होगा, अब जरा हदीस पाक से पानी पी ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबियों के वारिस उलमा हैं, नबियों ने इल्म दीन को रास्ते में छोड़ा है। दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। ये सहाबी का कौल है कि आलम दीन कौम क्यों आंखें हैं जिससे हम देखते हैं, आलम दीन कौम क्यों कान है जिससे हम सुनते हैं, आलम दीन कौम क्यों पाँव है जिससे हम चलते हैं, आलम दीन कौम क्यों दिल है जिससे सही गलत जायज़ नाजायज़ के तमीज कर पाते हैं। अच्छा बड़ा काबिल है। तो एक बात बता, अगर किसी कम्युनिस्ट ने पूछ लिया कि अल्लाह मौजूद है तो कहाँ है? ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, तो क्या जवाब देगा? अरे ये तो बड़ा भारी सवाल है, मुझे तो मालूम नहीं इसका क्या जवाब होगा। हाँ हम इतना कह देंगे कि बस हर जगह है, चाहे माने चाहे न माने। अबे उल्लू के गधे, ऐसा जवाब देने से भला कम्युनिस्ट इस्लाम कबूल कर लेगा? हरगिज नहीं। अच्छा एक सवाल सुन और फिर जवाब दे। अगर कोई हिंदू कहे कि तुम लोग अजीब आदमी हो, एक लड़की को निकाह पढ़ने से पहले हराम कहते हो और दो बोल क्या बोल दिया वो हलाल हो गई, भला ये भी कोई बात है? भला दो बोल से क्या होता है?
देखिए मौलवी साहब, आप तो बहुत भारी भारी सवाल कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं इसका क्या जवाब होगा। इसका तो कोई भी जवाब नहीं दे सकता। वो क्या है मौलाना, अगर आप बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, हम लोग इस 2 पैसे के कपड़े में कितना कुछ जानते हैं। सुनो, जब भी बात से टकराने की जरूरत पड़ी तो हमें लोग सर पर कफर बांध कर मैदान में आए। याद करो तारीख, अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी, मौलाना कासिम ननौतवी, शेखुल इस्लाम और मौलाना आजाद मैदान में आए। इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह राजा रंजीत से टकराने के लिए इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए। राजा रंजीत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी। हजरत ने कसम खाई थी कि इसका काम तमाम करूंगा। जब हजरत का सर कट गया तो राजा रंजीत के कटे हुए सर को लेकर दौड़े और एक फल्लांग पर जाकर उसे कत्ल कर दिया। और सुन, जब कादियानी ने फितना ने सर उभारा तो अल्लामा कश्मीरी, मौलाना सनाउल्लाह तसरी मैदान में आया। इतना ही नहीं, आज तक उलमाए देवबंद इस जमात से टकरा रहे हैं। मौलाना मेरे से गलती हो गई, वाकई आप मौलाना मेरे से गलती हो गई, वाकई आप ही लोग दिन की हिफाजत करते हैं और हम लोग सख्त गलती बनाए, और हो सके तो इन सवालों का जवाब दे दीजिए। जरूर सुनो मुसलमानों, और गुमराह करने के लिए फितना रजा खानियत तो उलमाए देवबंद मैदान में आए। मौलाना जियाउर रहमान फारूकी, मौलाना ताहिर जियाउर हक के भैरवी मैदान में आए। रूस की गुमराहियों से अफगानिस्तान को बचाने के लिए तालिबान मैदान में आए। मेरे भाई, अगर ये आलिम ए मुल्ला ए मौलवी न होता, खुदा की कसम मौजूद न होता, तुम्हारे जनाजे का राम नाम सोहा हो जाता। अब अगर सीने कम्युनिस्ट ने सवाल करे तो मगरिब के बाद अंधेरे घर में चिराग या बल्ब जलाकर पूछ की उसकी रोशनी किधर है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर या दक्षिण है। वो कहेगा रोशनी तो पूरा घर में है। और हाँ, हर तरफ समझा दी कि खुदा भी एक नूर एक रोशनी है, और इसी तरह हर जगह हर तरफ है। अगर हिंदू निकाह वाला सवाल करे तो उसको समझाने के लिए 2-3 गाली दो तो गुस्सा हो जाएगा। समझा दो कि भाई सिर्फ मैंने तो 2-3 बोल बोले थे, तुमको क्या हो गया। फिर कहो कि जिस तरह उस बोल का असर है उसी तरह इस बोल का असर है। दूसरा जाओ इस तरह दो कि तुम्हारे यहाँ उंगली मंडप पर उंगली भगवानों की आरती उतार कर 7 फेरे लेते हैं। इसके बाद वो लड़की शुदा हो जाती है, उससे पहले अशुदा रहती है। तो बताओ कि ये भी कोई बात हुई। अभी अशुदा और बात थी, फेरे लेते शुदा हो गई। अब हिंदू समझ जाएंगे कि इसी तरह आप उसे इस्लाम से करीब कर सकते हो। मौलाना, आज मेरी आँख खुल गई, वाकई आप ही लोग दीन की हिफाजत कर रहे हैं। हम लोग सख्त गलती पर हैं कि दूसरों की देखा देखी आप लोगों को गठिया और जलील कहते हैं। रही मेरे नाम की बात तो इंशाअल्लाह मैं जरूर बदल लूँगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी दुकान आपके लिए हाजिर है, जब चाहे तब तशरीफ लाएं। और हाँ, आपका नाम भी हिंदू की तरह राशिद छाबरा है, उसको बदलो, हदीस में वईद आई है। इंशाअल्लाह जरूर हाजिरी होगी। हम सब अल्लाह से मुसलमानों को सही समझ अता फरमाएं, लेकिन दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।